अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? सजावट, रस, भाषा, शैली। इस प्रश्न का सही उत्तर है सजावट। संस्कृत साहित्य में अलंकारों की संख्या को सर्वप्रथम किसने निश्चित किया? मम्मट, दंडी, भामह, वामन। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, आचार्य भामह। अलंकार को रस और रीति से किसने श्रेष्ठ माना है? आचार्य दंडी, आचार्य भामह, आचार्य मम्मट, आचार्य वामन। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, आचार्य भामह। निम्न में से कौन सा अलंकार शब्द पर आधारित होता है? उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, अनुप्रास अलंकार। वह सिंह के समान वीर है, यह किस अलंकार का उदाहरण है? रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा, यमक। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, उपमा। वह तो साक्षात यमराज है, यह किस अलंकार का उदाहरण है? उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, रूपक अलंकार। संस्कृत के महान ग्रंथ काव्य प्रकाश के रचयिता कौन है? आचार्य दंडी, आचार्य मम्मट, आचार्य भामह, आचार्य विश्वनाथ। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, आचार्य मम्मट। संस्कृत में सबसे पहला अलंकार शास्त्र किसने लिखा? आचार्य भामह ने, आचार्य दंडी ने, आचार्य वामन ने, आचार्य आनंदवर्धन ने। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, आचार्य भामह ने। शब्दालंकार में किसका सौंदर्य मुख्य होता है? अर्थ का, भाव का, ध्वनि और छंद का, शब्द की योजना का। सही उत्तर है डी, शब्द की योजना का। अर्थालंकार किस पर आधारित होता है? शब्दों की पुनरावृत्ति पर, ध्वनि की मधुरता पर, अर्थ की विशेषता पर, रस के संयोजन पर। सही उत्तर है सी, अर्थ की विशेषता पर। उत्प्रेक्षा अलंकार की विशेषता क्या है? भावों की तीव्रता, संभावना और कल्पना, रीति की सजावट, ध्वनि की मधुरता। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, संभावना और कल्पना। चंचल चपल चाल सुतन की, सरस सुभग सुकुमार। इसमें कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? यमक, अनुप्रास, श्लेष, उपमा। सही उत्तर है बी, अनुप्रास अलंकार का। मधुर मधुर मेरे दीपक जल किस अलंकार का उदाहरण है? यमक, अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा। सही उत्तर है बी, अनुप्रास अलंकार का। कमल सा मुखड़ा, इस उपमा में कौन से अंग लुप्त है? उपमेय, उपमान,
उपमावाचक शब्द साधारण धर्म। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, साधारण धर्म। हिंदी में अलंकार चर्चा के प्राचीन आलोचक कौन है? राजा लक्ष्मण सिंह, पंडित रामनारायण शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हरिऔध। सही उत्तर है ए, राजा लक्ष्मण सिंह। शब्द और अर्थ की शोभा को बढ़ाने वाला तत्व क्या कहलाता है? रस, छंद, अलंकार, भाषाभिव्यक्ति। सही उत्तर है सी, अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या प्रमुख होता है? तुलना का निषेध, प्रतीकात्मक संकेत, संभावना के साथ तुलना, विरोधाभास। सही उत्तर है सी, संभावना के साथ तुलना। इसमें से कौन सा वाक्य उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है? वह फूलों सा कोमल है, वह मानो बिजली बनकर दौड़ पड़ा, वह शेर की तरह लड़ रहा था, वह बहुत बुद्धिमान है। सही उत्तर है बी, वह मानो बिजली बनकर दौड़ पड़ा। उत्प्रेक्षा अलंकार में किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है? अव्यय शब्द, निषेध सूचक शब्द, संभावना सूचक शब्द, विशेषण। सही उत्तर है सी, संभावना सूचक शब्द। निम्न में से कौन सा शब्द उत्प्रेक्षा अलंकार को सूचित करता है? और, जैसे, मानो, तथा। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, मानो। वह बालक मानो चांद का टुकड़ा हो। यह किस अलंकार का उदाहरण है? रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास। सही उत्तर है सी, उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में उपमेय और उपमान के बीच कैसा संबंध होता है? विरोध, साम्य या समानता, भिन्नता, उपेक्षा। सही उत्तर है बी, साम्य या समानता। निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार मानो, शायद, लगता है जैसे शब्दों पर आधारित होता है? यमक, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, श्लेष। सही उत्तर है सी, उत्प्रेक्षा। नयन मानो कमल की पंखुड़ी हो। इसमें कौन सा अलंकार है? सही उत्तर है रूपक, उत्प्रमा, उत्प्रेक्षा, यमक। सही उत्तर है सी, उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा अलंकार में तुलना किस रूप में होती है? प्रत्यक्ष, संकेतात्मक, कल्पनात्मक, विलोमात्मक। इस प्रश्न का सही उत्तर है कल्पनात्मक। नयन मानो कमल की पंखुड़ी हो। इसमें कौन सा अलंकार है? रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, यमक। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा अलंकार को किस श्रेणी में रखा जाता है? अर्थालंकार, वर्णालंकार, शब्दालंकार, भावालंकार।
इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, अर्थालंकार। यमक अलंकार किस प्रकार का अलंकार है? अर्थालंकार, शब्दालंकार, उभयालंकार, रसालंकार। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, शब्दालंकार। यमक अलंकार में शब्द की पुनरावृत्ति किस प्रकार होती है? समान अर्थ में, भिन्न अर्थ में, व्याकरणिक रूप में, समान ध्वनि में। सही उत्तर है बी, भिन्न अर्थ में। बाल बाल बच गए, बाल बिन बांका हुआ। इसमें बाल का कौन सा अर्थ नहीं है? ए, सिर का बाल, बी, मुश्किल से, सी, बच्चा, डी, कोई नहीं। सही उत्तर है सी, बच्चा। जल जल मरु में प्यास से, जल ही नहीं मिलता। इसमें कौन सा अलंकार है? श्लेष, यमक, उपमा, उत्प्रेक्षा। सही उत्तर है बी, यमक अलंकार। यमक अलंकार की मुख्य विशेषता क्या है? रूपक निर्माण, अनुप्रास का प्रयोग, शब्द की पुनरावृत्ति, उपमा का विस्तार। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, शब्द की पुनरावृत्ति। कनक कनकते 100 गुनी में कनक का पहला अर्थ क्या है? धतूरा, सोना, फूल, रूप। सही उत्तर है ए, धतूरा। यमक अलंकार की पुनरावृत्ति किस स्तर पर होती है? ध्वनि स्तर पर, वाक्य स्तर पर, पद स्तर पर, शब्द स्तर पर। सही उत्तर है डी, शब्द स्तर पर। निम्न में से कौन सा यमक अलंकार का उदाहरण है? कोमल कमल दल सरीखे लोचन, नील नील अंबर पर नीला नील कमल खिला है। तूफान में दीप जलाना कठिन है, सिंह सा वीर लड़ रहा है। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, नील नील अंबर पर नीला नील कमल खिला है। यमक अलंकार के कितने प्रमुख प्रकार होते हैं? 2, 4, 3, 5। सही उत्तर है सी, 2। मन में मणि की चाह है, मणि ही मन भावन। यहाँ मन और मणि किस अलंकार में है? श्लेष, अनुप्रास, यमक, रूपक। सही उत्तर है सी, यमक अलंकार में। यमक अलंकार में शब्द की पुनरावृत्ति होती है, परंतु उसका उच्चारण भिन्न होता है, उसका अर्थ एक समान होता है, उसका अर्थ भिन्न होता है, उसका कोई अर्थ नहीं होता है। सही उत्तर है सी, उसका अर्थ भिन्न होता है। राम राम सब कहते हैं, राम न जाने कोई। राम शब्द का प्रयोग किस अलंकार के अंतर्गत आता है? अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा। सही उत्तर है बी, यमक अलंकार। दाम दाम पे मर गया, दाम भी न मिला।
इस उदाहरण में दाम का पहला अर्थ क्या है? पैसा, मूल्य, रिश्वत, प्रेम। सही उत्तर है सी, रिश्वत। कला कला को संवारती है, इसमें कला के अर्थ का कौन सा प्रकार है? एक ही अर्थ, भिन्न अर्थ, कोई अर्थ नहीं, अर्थहीन प्रयोग। सही उत्तर है बी, भिन्न अर्थ। यमक अलंकार में सौंदर्य किस कारण उत्पन्न होता है? अर्थ की गहराई से, तुकबंदी से, शब्दों की पुनरावृत्ति और भिन्न अर्थ से, उपमा से। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, शब्दों की पुनरावृत्ति और भिन्न अर्थ से। फल फल को देखकर खुश हो गया, इसमें फल शब्द का दूसरा अर्थ क्या है? अमरूद, परिणाम, लाभ, वृक्ष। सही उत्तर है बी, परिणाम। यमक अलंकार किसका प्रमाण है? कवि की कल्पना शक्ति का, कवि के शब्द चातुर्य का, कवि की आध्यात्मिकता का, कवि की वीरता का। सही उत्तर है बी, कवि के शब्द चातुर्य का। काल काल का ग्रास है, इस वाक्य में काल का दूसरा अर्थ क्या है? मृत्यु, समय, भविष्य, दंड। सही उत्तर है ए, मृत्यु। रूप रूप पर मोहित है, इसमें कौन सा अलंकार है? यमक, अनुप्रास, रूपक, श्लेष। सही उत्तर है ए, यमक। धन्य वह धन जो धर्म में लगे, यहाँ धन का पहला अर्थ क्या है? दौलत, स्तुति, व्यक्ति, आशीर्वाद। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, दौलत। अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या है? कविता, आभूषण, रस, लक्षण। सही उत्तर है बी, आभूषण। अलंकार काव्य में किसका कार्य करते हैं? अर्थ को कठिन बनाना, विषय को बदलना, सौंदर्य बढ़ाना, छंद को तोड़ना। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, सौंदर्य बढ़ाना। रूपी सीता रूप की रानी, यह किस अलंकार का उदाहरण है? यमक, अनुप्रास, उपमा, यमक। सही उत्तर है अनुप्रास। सिंह समान वीर, इस वाक्य में कौन सा अलंकार है? यमक, उत्प्रेक्षा, उपमा, दृष्टांत। सही उत्तर है सी, उपमा। दिल को दिल से राह होती है, इसमें कौन सा अलंकार है? यमक, श्लेष, रूपक, अनुप्रास। सही उत्तर है ए, यमक। अर्थालंकार का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? शब्दों की सजावट, भावों की सुंदरता, छंद की व्यवस्था, व्याकरण का प्रयोग। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, भावों की सुंदरता।
नीलकंठ शब्द में कौन सा अलंकार है? यमक, श्लेष, उपमा, दृष्टांत। सही उत्तर है बी, श्लेष अलंकार। अनुप्रास अलंकार में क्या दोहराया जाता है? अर्थ, वर्ण या ध्वनि, पद, भाव। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, वर्ण या ध्वनि। वह फूलों सी मुस्कान लिए आई, कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, यमक। सही उत्तर है ए, उपमा। हृदय रूपी कमल खिला, इसमें कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक, दृष्टांत। सही उत्तर है सी, रूपक। चंद्रमुखी नायिका, यह किस अलंकार का उदाहरण है? अनुप्रास, उपमा, रूपक, यमक। सही उत्तर है सी, रूपक। श्लेष अलंकार में क्या विशेषता होती है? लयबद्धता, वर्णों की समानता, एक शब्द के दो या अधिक अर्थ, भावों की तीव्रता। सही उत्तर है सी, एक शब्द के दो या अधिक अर्थ। वीर तुम बढ़े चलो, यह कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, यमक, उत्प्रेक्षा, श्लेष। सही उत्तर है ए, अनुप्रास अलंकार। राजा सिंह की भांति लड़ रहा है, इसमें कौन सा अलंकार है? उपमा, दृष्टांत, यमक, रूपक। सही उत्तर है ए, उपमा। वह तो साक्षात यमराज है, यह किस अलंकार का उदाहरण है? रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा, अनुप्रास। सही उत्तर है ए, रूपक। कौन सा अलंकार शब्द की शोभा बढ़ाता है? अर्थालंकार, रसालंकार, शब्दालंकार, छंदालंकार। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, शब्दालंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार की विशेषता क्या है? केवल शब्दों का खेल, अतिशयोक्ति पर आधारित तुलना, उपमा का न होना, अनुप्रास का प्रयोग। सही उत्तर है बी, अतिशयोक्ति पर आधारित तुलना। मूक भाषा बहुत कुछ कह जाती है, कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, उपमा, श्लेष। सही उत्तर है बी, मानवीकरण। कोयल कुहुक कुहुक बोल रही है, किस अलंकार का उदाहरण है? यमक, अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा। सही उत्तर है बी, अनुप्रास। छोटा मुंह बड़ी बात, यह किस अलंकार का उदाहरण है? दृष्टांत, उपमा, यमक, व्यतिरेक। सही उत्तर है ए, दृष्टांत अलंकार। शब्द और अर्थ दोनों में अलंकरण करने वाला अलंकार कौन सा है? उभयालंकार, श्लेष अलंकार, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार। सही उत्तर है ए, उभयालंकार। अनुप्रास अलंकार में क्या प्रमुख होता है? अर्थ की गहराई, वर्ण या ध्वनि की पुनरावृत्ति, रस की प्रधानता,
विरोधाभास। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, वर्ण या ध्वनि की पुनरावृत्ति। चंदन चित चोर चपल पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यमक, उपमा, अनुप्रास, श्लेष। सही उत्तर है सी, अनुप्रास। अनुप्रास अलंकार का मुख्य कार्य क्या है? विरोध दिखाना, गूढ़ अर्थ देना, श्रवण सौंदर्य बढ़ाना, तुलना करना। सही उत्तर है सी, श्रवण सौंदर्य बढ़ाना। जब केवल ध्वनि समान हो पर वर्ण भिन्न हो तो कौन सा अनुप्रास अलंकार होता है? अंत्यानुप्रास, वर्णानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, श्रुत्यानुप्रास अलंकार। राम रथ चढ़े रघुराई, इसमें कौन सा वर्ण बार बार आया है? र, म, च, त। सही उत्तर है ए, र। कोयल कूके कंज वन, कली खिली कली व्योम में कौन सा अलंकार है? उपमा, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, श्लेष। सही उत्तर है बी, अनुप्रास अलंकार। वह अनुप्रास जो छंद के अंत में समान शब्द या ध्वनि दोहराए उसे क्या कहते हैं? लाटानुप्रास, वर्णानुप्रास, अंत्यानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास। सही उत्तर है सी, अंत्यानुप्रास अलंकार। रस रंग रमे रसीले री, यह किस प्रकार का अनुप्रास है? छेकानुप्रास अलंकार, श्रुत्यानुप्रास अलंकार, लाटानुप्रास अलंकार, वृत्त्यानुप्रास अलंकार। सही उत्तर है सी, लाटानुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार किस प्रकार का अलंकार है? अर्थालंकार, शब्दालंकार, उपमालंकार, भावालंकार। सही उत्तर है बी, शब्दालंकार। निम्न में से कौन सा अनुप्रास अलंकार का भेद नहीं है? छेकानुप्रास, वर्णानुप्रास, उपमानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास। सही उत्तर है सी, उपमानुप्रास अलंकार। मधुर मनोहर अतीव सुंदर में अनुप्रास अलंकार है क्योंकि शब्दों में समान भाव है, वर्णों की पुनरावृत्ति है, अर्थ स्पष्ट नहीं है, तुकांत नहीं है। सही उत्तर है बी, वर्णों की पुनरावृत्ति है। नव नवल नयन निहारत नंदलाल में कौन सी ध्वनि प्रमुख है? न, ल, य, र। सही उत्तर है ए, न। तेरा नाम ही मेरा आराम है, यह किस प्रकार का अनुप्रास है? वर्णानुप्रास, लाटानुप्रास, अंत्यानुप्रास, छेकानुप्रास। सही उत्तर है अंत्यानुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार का दूसरा नाम क्या है? तुकांत अलंकार, वर्ण पुनरावृत्ति अलंकार, ध्वन्यात्मक अलंकार, छाया अलंकार। सही उत्तर है बी, वर्ण पुनरावृत्ति अलंकार। कागा काको कंकाल में
कौन सा अलंकार है? यमक, अनुप्रास, श्लेष, उपमा। सही उत्तर है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार में पुनरावृत्ति किस स्तर पर होती है? संज्ञा स्तर पर, विशेषण स्तर पर, वर्ण स्तर पर, काल स्तर पर। सही उत्तर है सी, वर्ण स्तर पर। लाटानुप्रास किस पर आधारित होता है? अर्थ, ध्वनि एवं लय, रूपक, रस। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, ध्वनि एवं लय। काला, कपास, करी, कारी, कातन, हरिणी, जात किस अनुप्रास का उदाहरण है? वृत्त्यानुप्रास, छेकानुप्रास, लाटानुप्रास, अंत्यानुप्रास। सही उत्तर है बी, छेकानुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार का उपयोग काव्य में क्यों होता है? रस भरने के लिए, गहराई लाने के लिए, काव्य को गेय और मधुर बनाने के लिए, श्रृंगार दिखाने के लिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, काव्य को गेय और मधुर बनाने के लिए। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या प्रमुख होता है? तुलना का निषेध, प्रतीकात्मक संकेत, संभावना के साथ तुलना, विरोधाभास। सही उत्तर है सी, संभावना के साथ तुलना। इनमें से कौन सा वाक्य उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है? वह फूलों सा कोमल है, वह मानो बिजली बनकर दौड़ पड़ा, वह शेर की तरह लड़ रहा था, वह बहुत बुद्धिमान है। सही उत्तर है बी, वह मानो बिजली बनकर दौड़ पड़ा। उत्प्रेक्षा अलंकार में किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है? अव्यय शब्द, निषेध सूचक शब्द, संभावना सूचक शब्द, विशेषण। सही उत्तर है सी, संभावना सूचक शब्द। निम्न में से कौन सा शब्द उत्प्रेक्षा अलंकार को सूचित करता है? और, जैसे, मानो, तथा। सही उत्तर है सी, मानो। वह बालक मानो चांद का टुकड़ा हो, यह किस अलंकार का उदाहरण है? रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास। सही उत्तर है सी, उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में उपमेय और उपमान के बीच कैसा संबंध होता है? विरोध का, साम्य या समानता का, भिन्नता का, उपेक्षा का। सही उत्तर है बी, साम्य या समानता का। निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार मानो, शायद, लगता है जैसे शब्दों पर आधारित होता है? यमक, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, श्लेष। सही उत्तर है सी, उत्प्रेक्षा। नयन मानो कमल की पंखुड़ी हो, इसमें कौन सा अलंकार है? रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास। सही उत्तर है सी, उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा अलंकार में तुलना किस रूप में होती है? प्रत्यक्ष, संकेतात्मक, कलात्मक, विलोम।
सही उत्तर है सी, कल्पनात्मक। उत्प्रेक्षा अलंकार को किस श्रेणी में रखा जाता है? अर्थालंकार, वर्णालंकार, शब्दालंकार, भावालंकार। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, अर्थालंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में किसका अधिक प्रयोग होता है? विशेषणों का, संज्ञाओं का, क्रियाओं का, उपमेय और उपमान की संभावना का। सही उत्तर है डी, उपमेय और उपमान की संभावना का। उत्प्रेक्षा अलंकार में उपमेय और उपमान के बीच क्या होता है? निश्चितता, संभावना, विरोध, संदेह। सही उत्तर है बी, संभावना। वह वीर मानो रण का सिंह हो, इसमें उपमान क्या है? वीर, रण, सिंह, युद्ध। सही उत्तर है सी, सिंह। उत्प्रेक्षा अलंकार में मानो शब्द का प्रयोग किस लिए किया जाता है? निश्चितता दिखाने के लिए, उपमा देने के लिए, विरोध प्रकट करने के लिए, कल्पनात्मक समानता दर्शाने के लिए। सही उत्तर है डी, कल्पनात्मक समानता दर्शाने के लिए। मानो शब्द किस अलंकार की पहचान है? अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, यमक, श्लेष। सही उत्तर है बी, उत्प्रेक्षा। निम्न में से कौन सी पंक्ति उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण नहीं है? वह मानो अग्नि के समान प्रज्वलित था, वह बिजली सा कड़कता है, वह सिंह है, वह मानो सागर सा गंभीर हो गया। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, वह सिंह है। प्रेम की पीड़ा मानो अग्नि सी जलाती है, इसमें कौन सा अलंकार है? उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, अनुप्रास। सही उत्तर है बी, उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा अलंकार में कौन सा तत्व नहीं होता? उपमेय, उपमान, तुलनात्मक शब्द, पूर्ण रूपांतरण। सही उत्तर है डी, पूर्ण रूपांतर। निम्न में से कौन सा काव्य गुण उत्प्रेक्षा अलंकार में प्रमुख होता है? नाटकीयता, कल्पना, तर्क, विरोध। सही उत्तर है बी, कल्पना। उसके नेत्र मानो ब्रह्मांड के द्वार हों, इसमें कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, रूपक, यमक। सही उत्तर है बी, उत्प्रेक्षा। निम्नलिखित में से किस वाक्य में उपमा अलंकार है? वह शेर की तरह लड़ रहा है, वह गाता है, वह बहुत सुंदर है, वह दौड़ता है। सही उत्तर है ए, वह शेर की तरह लड़ रहा है। उपमा अलंकार में कौन सा संबंध होता है? विरोध का, तुलना का, पहचान का, कार्य का। सही उत्तर है बी, तुलना का। वह चांद सा मुखड़ा में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, उपमा,
रूपक। सही उत्तर है सी, उपमा। उपमा अलंकार के लिए आवश्यक तत्व है उपमेय और उपमान। उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, केवल उपमेय, केवल उपमान। सही उत्तर है बी, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म। तेरा रूप लक्ष्मी जैसा है, मैं लक्ष्मी क्या है? उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, उपमा, रूपक। सही उत्तर है बी, उपमान। वह सिंह के समान वीर है। इस वाक्य में उपमेय क्या है? सिंह, समान, वीर, वह। सही उत्तर है डी, वह। उपमा अलंकार का लक्षण है रूपांतरण, समानता द्वारा तुलना, गुणों की अतिशयोक्ति, कार्य की प्रभावशीलता। सही उत्तर है बी, समानता द्वारा तुलना। उपमा अलंकार में प्रयुक्त सामान्य शब्द है जैसे सा, समान, केवल रूप, की भांति, उपरोक्त सभी। सही उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। उसका चेहरा चांद की तरह चमकता है। इसमें उपमान है चेहरा, चमकना, चांद, तरह। सही उत्तर है सी, चांद। उपमा अलंकार में उपमेय और उपमान के बीच कौन सा संबंध होता है? विरोध का, सादृश्य का, तात्विक का, असमानता का। सही उत्तर है बी, सादृश्य का। निम्न में से कौन सा उपमा सूचक शब्द नहीं है? सा, जैसा, के समान, और। सही उत्तर है डी, और। तूफान की तरह वह बढ़ा। इस वाक्य में उपमा अलंकार है क्योंकि क्रिया वर्णन है, तेजी को व्यक्त किया गया है, तुलना की गई है, कोई अलंकार नहीं है। सही उत्तर है सी, तुलना की गई है। निम्न में से कौन सा अर्थालंकार है? उपमा, अनुप्रास, रूपक, यमक। सही उत्तर है सी, रूपक। वह सिंह की तरह लड़ता है। यह किस अलंकार का उदाहरण है? उत्प्रेक्षा, रूपक, उपमा, श्लेष। सही उत्तर है सी, उपमा अलंकार। अनुप्रास अलंकार किस पर आधारित होता है? अर्थ पर, ध्वनि पर, छंद पर, भाव पर। सही उत्तर है बी, ध्वनि पर। चंदा मुस्कुराई, यह किस अलंकार का उदाहरण है? उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, उपमा, रूपक। सही उत्तर है मानवीकरण।